सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़े अहम मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। रूस के राष्ट्रपति आने वाले हफ्ते में भारत के दौरे पर आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। और बड़ा अहम उनका ये दौरा, शायद 2021 के बाद उनका ये दौरा है। इस बीच चर्चाएं बहुत तेज हैं कि भारत रूस के बीच SU-57 को लेकर कोई डील हो सकती है और रूस भारत में बनाने के लिए भी तैयार है, TOT के लिए भी तैयार है। और तो और S-500 को लेकर भी जानकारियां आ रही है कि भारत S-500 की भी कुछ स्क्वाड्रन जो है वो रूस से खरीद सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी सर, और क्या आप इस विजिट को देख रहे हैं किस प्रकार से? हाँ राजेश, पहली बात तो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। रूस के राष्ट्रपति और रशिया भारत का चरम हितैषी है। 1950-1960 के दशक से ही रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। 1962 के युद्ध के बाद रूस ने हमें MiG-21 देना शुरू कर दिया। आज की तारीख में देखा जाए तो रूस ने हमें MiG-23 दिया, MiG-25 दिया, MiG-27 दिया, MiG-29 दिया। आज की तारीख में सुखोई 30 दिया हुआ है। 270 यानी करीबन करीबन इंडियन एयरफोर्स की आधी फाइटर फ्लीट जो है वो सुखोई 30 की है जी। हम HAL में बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना रहे हैं सुखोई 30। ऐसी हालत में इंडियन एयरफोर्स को अगर सुखोई 57 मिलता है तो जाहिर बात है इसके काफी सारे टेक्निकल एडवांटेज होंगे। एक तो देखो, चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, चाहे HAL के इंजीनियर्स हों, हम सबको रशियन सिस्टम की आदत पड़ी हुई है जी। जो टेक्निकल सिस्टम है। दूसरी ये है कि हमारे जो HAL में अगर जाएंगे और HAL में कोई फैसिलिटी देखेंगे, चाहे वो वर्कशॉप हो, लैब हो, टेस्ट बेंच हो, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट हो, टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट हो, HAL की बात कर रहा हूं, जी। ये सब MiG-21 हम बनाते थे तब आए थे, फिर इनको अपग्रेड किया गया, फिर अभी जब सुखोई 30 बन रहे हैं फिर से इन सब फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को HAL ने अपग्रेड किया। तो इनमें से आधे तो कॉमन है सुखोई 57 के लिए। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह का ऑल्टीमीटर सुखोई 57 में है वो वही ऑल्टीमीटर है जो कि सुखोई 30 में लगा हुआ है। ओके। करीबन करीबन जिस तरह का रेडियो सुखोई 30 में लगा हुआ है वायरलेस सेट, करीबन करीबन उसी तरह का वायरलेस सेट सुखोई 57 में लगा हुआ है। जी। तो क्या है, कॉमनलिटी बहुत ज्यादा है। तो HAL को भी बहुत आसानी होगी, इंडियन एयरफोर्स को भी बहुत आसानी होगी। एक और चीज है राजेश, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूं कि देखो, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है कि हम F-35 खरीद लें। जी। लेकिन F-35 जब आएगा तो शर्तों के साथ आएगा। छोटी छोटी शर्तें लिखी होती हैं। अमेरिका कभी भी बिना छोटी छोटी छुपी हुई शर्तों के कोई सामान नहीं देता है। ओके। हमारा एक्सपीरियंस आप देख लो, तेजस के इंजन में कैसा हो रहा है। जी। तेजस का इंजन जो है F404 वो कभी देता है कभी नहीं देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है। 50 साल तक तेजस हमारे साथ रहेगा और हम लोग इसी उधेड़बन में बने रहेंगे कि पता नहीं कल हमें तेजस का इंजन अमेरिका देगा या नहीं देगा, और दूसरे वाले जो स्पेयर पार्ट सपोर्ट जो हम अमेरिका से ले रहे हैं। पुतिन जब आएंगे राजेश, एक दूसरा पॉइंट भी है। देखो, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है। जी। पहले का तो बेसिक था ही 25%, अब 25% और लगा दिया, ये बोल के कि रूस से हम कच्चा तेल लाते हैं और रूस उस मुनाफे का, उस पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर 25% यानी टोटल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। ये तो हमारा दोस्त देश है, ऐसा कर रहा है। तो जब पुतिन आएंगे तो एक मुद्दा ये भी रहेगा, हम रूस से जाहिर तौर पर इसलिए कच्चा तेल लेते हैं क्योंकि रूस का जो कच्चा तेल है वो बहुत सस्ता पड़ रहा है अभी तो बनिस्बत जानकारी आ पश्चिमी रही है, एशिया से तो जो हम लाते जानकारी हैं।
जी, जो जानकारियाँ उसमें ये भी है कि 60 से 70% गिरावट उसके अंदर आ चुकी है और शायद इस साल के आते-आते 80% तक की गिरावट उस तेल के आयात में आ जाएगी, जो हम रूस से खरीद रहे हैं। एक मुद्दा और जिसके ऊपर क्योंकि सबकी नज़रें बनी हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का काम काबिल-ए-तारीफ था, बहुत लोगों ने सराहा। क्या हम S-500 की एंट्री भारत के अंदर देख रहे हैं, पुतिन के दौरे के बाद? राजेश, फिलहाल तो पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 स्क्वाड्रन S-400 के आने थे, 3 आ गए हैं, डिप्लॉय हो गए हैं, सिंदूर में ऑपरेशनलाइज हो गए, इस्तेमाल भी किया, शानदार रिजल्ट। 2 और इस साल आने वाले हैं 2026 में। इसके बाद 5 के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा जब राष्ट्रपति पुतिन यहां पर होंगे। S-400, अब रशिया ने S-500 का भी ऑफर दिया हुआ है। जी। फिलहाल एयर हेडक्वार्टर उसको अध्ययन कर रहा है। ये आने वाले समय में ही पता लगेगा कि अगर हमारे पास 10 स्क्वाड्रन S-400 के हैं तो क्या उसके अलावा हमें S-500 अलग से चाहिए। मैं वैसे मेरा आकलन बताता हूं कि अगर हमारे पास S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाते हैं, 5 पहले के कॉन्ट्रैक्ट के और 5 अभी वाले जो नए कॉन्ट्रैक्ट के, ओके। तो हर S-400 में आप ये समझ लो 400 किलोमीटर अगर हम रेंज मान लें, जी। तो बॉर्डर पे 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर उधर है, यानी बॉर्डर का 800 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट करीबन 4 स्क्वाड्रन अगर हम लगा दें पाकिस्तान की तरफ, ओवरलैपिंग के साथ काफी है। जी। इसी तरह से चाइना बॉर्डर में अगर हम उत्तराखंड हिमाचल की बात करें, वहां पे अगर हम 2 S-400 के स्क्वाड्रन लगा दें, हिमाचल, उत्तराखंड और अक्साई चीन काफी है। और इसी तरह से भूटान, सिक्किम की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम 4 S-400 स्क्वाड्रन लगा दें, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है, पूरा ईस्टर्न सेक्टर भी कवर हो जाता है। अब एक ही मुद्दा बचता है कि एयर डिफेंस ऑफ दिल्ली, जी। एयर डिफेंस ऑफ कोलकाता। हो सकता है भविष्य में एक जरूरत पड़े कि हम दिल्ली यानी एनसीआर की एयर डिफेंस के लिए S-500 खरीदें, लेकिन वो मुद्दा अभी तक सिर्फ कागजों पर है। क्या एक LOI, लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे, हो सकता है, लेकिन S-500 खरीदने में अभी भी देर है, 4-5 साल देर है। जी। जी। बस एक